हाय गाइस, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे चैनल पे। उम्मीद करती हूँ कि आप सब मस्त और स्वस्थ होंगे। आज का दिन काफ़ी लंबा और टायरिंग होने वाला है क्योंकि मैं जा रही हूँ आज भूटान की एक ऐसी जगह पे जो जो केवल एक ट्रैक नहीं है बल्कि यहाँ के लोगों के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है व्हेन इट कम्स टू स्पिरिचुअलिटी। काफ़ी यहाँ पे मान्यता है उसकी। मुझे समहाउ जो मेरे गाइड ने बताया उसके हिसाब से मैं कंपेयर करूँ तो मुझे ऐसा लगता है जैसे हम हिंदुओं के लिए वैष्णो देवी होता है, मुस्लिम्स के लिए हज होता है, अदर रिलीजन्स के लिए अलग चीज़ें होती है, वैसे यहाँ पे इसका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। माई गाइड वॉन्ट्स टू डू 108 टाइम्स उसको चढ़ के जाना है। सो कमिंग बैक कहाँ जा रहे हैं? वी आर गोइंग भूटान के टाइगर नेस्ट पे। काफ़ी डिफिकल्ट चढ़ाई है वहाँ की। रेडी हो चुके हैं, बस ब्रेकफास्ट करने के लिए निकल रहे हैं। ब्रेकफास्ट के बाद हम करते हैं अपनी जर्नी स्टार्ट। मेरी ड्राइवर आ चुकी है, ब्रेकफास्ट हमारा हो गया है, निकल रहे हैं और स्टार्ट कर रहे हैं हम आज की जर्नी। वैसे हमारे होटल से जो टाइगर नेस्ट का बेस है दैट इज़ हार्डली लाइक 20 मिनट्स। भाई ब्रेकफास्ट करके गलती करी, मैंने हाथ धो लिए और पूरे हाथ फ्रीज हो रहे हैं मेरे इस टाइम पे। ऐसा लग रहा है कि इट्स लाइक जैम्ड, इट्स नॉट वर्किंग। अभी तो फिर भी थोड़ा नॉर्मल हो गया क्योंकि निकले हुए 10 मिनट हो चुका है। बट बहुत ज़्यादा ठंडी नहीं है, बट पता नहीं क्यों हाथ वो एक्चुअली बहुत ज़्यादा कोल्ड बट पानी था जिससे हाथ धोया। पहुंच चुके हैं हमारे बेस लोकेशन टाइगर नेस्ट की और लेने जा रहे हैं टिकट इंडियंस के लिए 1000 रुपये है। मैं सच बताऊं तो हमारे गाइड ने बोला था कि ठंड उतनी नहीं होगी, बट टेम्परेचर इज़ 1 डिग्री एंड आई एम नॉट वेयरिंग एनी वुलन। ये डेनिम की जैकेट है, अंदर मैंने एक नॉर्मल सा कॉट सेट पहना हुआ है। तो ठंड तो अभी लग रही है, बाकी प्रभु की मर्ज़ी, ऊपर जाके देखेंगे क्या होने वाला है। उनका टिकट काउंटर 1000 रुपीज़ एज आई सेड इंडियंस के लिए है। आई एम फीलिंग सो गुड कि मैंने ये टोपी और ये स्टोल कैरी किया था, ये पहना है मैंने, बट अभी भी हाथ और पैर फ्रीज हो रहे हैं। उम्मीद कर रही हूँ कि अगले 10-15 मिनट में सब कुछ नॉर्मल हो जाए। स्पीड बहुत नॉर्मल रखने वाले हैं हम लोग। भाई साहब ठंड तो है हालत खराब हो रही है। हाउ आर यू फीलिंग इन टर्म्स ऑफ कोल्ड? Cold. It's very difficult to even talk. इट्स रियली डिफिकल्ट, बिलीव मी। हाथ देख लो भाई। टाइम पे हो रहा है 7:57, यानी कि 8 बज रहा है। ट्रैक हमारा स्टार्ट हो रहा है, देखते हैं कितना टाइम लगेगा चढ़ने में। So people take ponies as well. Yes, but not to. Ponies will take till cafeteria only. आई बिलीव 1000-1500 के आसपास आपको घोड़े यहाँ पे मिल जाएंगे चलने के लिए। वी वांटेड टू सी कर पाएंगे कि नहीं, सो हम तो पैदल चल के ट्रैक कर रहे हैं। बाकी ऊपर वाले की मर्जी, बीच में लेना पड़े तो देखते हैं। सो अगर मैं यहाँ की लोकेशन की बात करूँ तो टाइगर नेस्ट पारो के एक पहाड़ की चोटी पे बनाया हुआ है। ये ट्रैक और इसकी बैकग्राउंड स्टोरी दोनों ही काफ़ी इंटरेस्टिंग हैं। जर्नी काफ़ी मज़ेदार होने वाली है। स्टार्ट किया था जब गाड़ी में थे तो टेम्परेचर 1 डिग्री था, अभी तो कुछ भी नहीं चले हैं, टेम्परेचर 2 डिग्री हो गया। सीरियसली फीलिंग लकी दैट आई वाज कैरिंग अ कैब इन दिस मफलर। ये तो जान निकल जाती थी भाई, ठंड तो है। Towards Takthang. Takthang, the tiger nest. Tak means tiger, Thang means nest. Why tiger's nest? Because, as mentioned that our second Buddha, precious master, Guru Rinpoche, flew all the way from east towards the current location to subdue the demon who is bringing suffering to the people residing over the Sento Valley. And so, he ride over the tiger, flying like a bird in a wrathful form to subdue the demon. That's why it's named as tiger's nest.
there we have the ponies, and that's the ticket counter. आधा घंटा हो गया चलते हुए। जितनी ठंड नीचे लग रही थी, गर्मी तो नहीं बोलूँगी, बट उतना बॉडी टेम्परेचर नॉर्मल हो चुका है। हैंड्स आर बैक टू नॉर्मल। पैर के आगे की उंगलियाँ अभी भी थोड़ी सी नम है, बट नाउ आई स्टिल फील लाइक टेकिंग ऑफ द जैकेट ऑल्सो। क्वाइट मैनेजेबल। अभी ऊपर जाके हमारे गाइड ने बोला विल रीच द डेस्टिनेशन, तब हमको फिर से वुलन्स पहनने पड़ेंगे। लेकिन जो व्यू है वो पूरी मेहनत का वर्थ है। इट्स ब्यूटीफुल। बीच बीच में ऐसी वाली जो सीढ़ियाँ बनाई है ना लकड़ी वकड़ी की, वो थोड़ा पेन पॉइंट है। मिक्स है रास्ता, सीढ़ी भी है और प्लेन रास्ता भी है। पहाड़ों में आए थे मेंटल हेल्थ के लिए, आगे पता चला कि फिजिकल हेल्थ की भी लगी हुई है। हालत खराब हो गई है। हो सकता है मैं गलत बोल रही हूँ, बट मेरी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से नीचे देख के चलना। इफ़ यू आर सीइंग द एलिवेशन कि कितना है, देन द ट्रैक्स बिकम वेरी वेरी डिफ़िकल्ट। भाई हालत ख़राब हो गई। अभी तो आधा भी नहीं हुआ है। सो देखो भाई, जो येलो वाली बिल्डिंग दिख रही है वो है हमारा कैफ़े। कैफ़े से आप ऊपर जाओगे तो जो वाइट बिल्डिंग है वो हमारी डेस्टिनेशन है, एंड होपिंग टू क्रॉस इट सून। बॉडी इज़ सो डिफरेंट। नीचे मैं कांप रही थी, अभी जैकेट उतार के मैं स्लीव्स में आ गई हूँ, बट इट्स वर्थ, बिलीव मी। यहाँ का जो व्यू है, इट्स एवरीथिंग इज़ अमेजिंग। एक एक स्टेप, एक एक मेहनत वर्थ है। वी आर ऑलमोस्ट हाफ वे थ्रू। ऑलमोस्ट बोल रही हूँ बिकॉज बीच में कैफेटेरिया पड़ता है, वो माना जाता है कि आधा रास्ता है, और यहाँ से हमें ऑलरेडी कैफेटेरिया दिख रहा है। भाई पैर जवाब दे रहे, माई थाइज आर पेनिंग राइट नाउ, बट आई एम नॉट गिविंग अप। इतना चल के आए हैं, ऊपर जाके मेरे को देखना है कि है क्या एक्चुअली। सुना है मैंने काफ़ी खूबसूरत मोनेस्ट्री है, ऊपर का रास्ता और भी ज़्यादा सुंदर है। बोलना भी नहीं आ रहा है। We have a co-traveler with us who's doing trekking with us. Look at the hair. So ये हमारा रास्ता है कैफेटेरिया का, which means that we are halfway through. कैफेटेरिया दिस इज वे। हमें कुछ नहीं खाना है, कुछ नहीं पीना है, वी आर ओके। रेस्ट रूम भी नहीं जाना है। इट्स एन अचीवमेंट बिकॉज कैफेटेरिया मीन्स कि आप आधा रास्ता आ चुके हो, आधा भी और बचा है। सो आगे की जर्नी करते हैं। सो हमारे गाइड भैया बोल रहे हैं कि यहाँ तक का रास्ता डिफ़िकल्ट था, आगे का इजी है। सो ऑलरेडी एक अचीवमेंट वाली फीलिंग आ रही है। देखते हैं कैसा है। यू नो व्हाट, ये जो सीढ़ियाँ दी हुई है ना, वो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है चलना। तो ये जो ग्रीन टीन दिख रही है आपको, वो है कैफेटेरिया जो हमने स्किप किया। अगर हम कैफेटेरिया लेते तो ये पूरा रास्ता चल के आना पड़ता। नाश्ता करके निकले थे तो नहीं गए। वी सेव टाइम एनर्जी। ऑलमोस्ट देयर। यहाँ से क्लियरली मुझे दिख रहा है, ये है अभी भी दूर, बट लुक्स लाइक द डेस्टिनेशन इज़ वेरी नियर। चलते चलते मिला है हमें एक बहुत बढ़िया ग्रुप, जर्नी इजी हो गई है। सो दीज पीपल आर विद अस। यू कैन टेल योर नेम, यू कैन इंट्रोड्यूस। It's Hema. हाय हेमा। Shama, hello. I'm Diksha. Hello. So it's
सो इट्स फन विद देम। रास्ता इजी हो गया वाकई में, मज़े आ रहे हैं अभी चल के। सांस अभी भी नहीं आ रही लेकिन जोर से बोलो। सफल हो गई मुझे ऐसा लग रहा है, काफ़ी क्लियरली मुझे यहाँ से मॉनेस्ट्री दिख रही है, तो वी आर वेरी वेरी नियर राइट नाउ। बैक कैमरा करके दिखाती हूँ। तो वो है प्लेस हमारी, बहुत ही क्लियरली दिख रहा है। इससे पहले कि मैं नीचे उतरूँ मैंने सोचा कैप्चर करूँ। ये खूबसूरत और डरावना एट द सेम टाइम लग रहा है। और यहाँ कहीं तो भी वाटरफॉल भी है, आवाज़ें आ रही हैं। ये है हमारी मॉनेस्ट्री। और पहाड़ी देखो एक बार, खतरनाक सी लग रही है। भाई नीचे सीढ़ी उतर रहे हैं, अभी सीढ़ी उतर के हमें सीढ़ी चढ़नी भी है, वो है हमारी मॉनेस्ट्री। 700 स्टेकेस वी आर डूइंग राइट नाउ। देखेंगे कैसा लगता है चढ़ने में। अभी भी काफ़ी सीढ़ियाँ बची हैं। हाउ आर यू फीलिंग राघवेंद्र? नो वर्ड्स। नो वर्ड्स, सबकी हवा निकल चुकी है। चढ़ाई काफ़ी है। हाँ, जो इनका नॉर्मल चिकना वाला एलिवेशन है वो चढ़ना फिर भी इजी है। ये जो सीढ़ियाँ लगाई हैं भाई, उसमें सांस की बैंड बज जा रही है, आपकी बैंड बज जा रही है। 10 सीढ़ी चढ़ के वी आर टेकिंग ब्रेक। आई डोंट नो सीढ़ी का प्रॉब्लम है कि हमारी हेल्थ का। पता नहीं दिख रहा है कैमरे में कि नहीं, पूरा आइस जमी है। व्यू भाई नेक्स्ट लेवल। थ्री 360 डिग्री व्यू देती हूँ आपको। और ये है हमारी मॉनेस्ट्री। भाई बीच में पड़ा है वाटरफॉल, ऊपर है इसका सोर्स, और ये जो वाइट आपको दिख रही है बर्फ़ जमी हुई है। तो बहुत बेहतरीन नज़ारे। छः मॉनेस्ट्री देख के इतना प्राउड मोमेंट है इस टाइम पे, बिकॉज आई वॉज रीडिंग समवेयर एंड हमारे गाइड भैया बता रहे थे कि काफ़ी लोग आधे रास्ते आके चले जाते हैं, दे गिव अप, बट वी हैव नॉट एंड वी वर एबल टू डू इट। फीलिंग रियली प्राउड। अभी भी लेकिन रास्ता बचा है, सीढ़ियाँ उतर रहे हैं और मॉनेस्ट्री के दर्शन अभी भी बचे हैं अंदर जाने के। फाइनली डेस्टिनेशन पहुँच चुके हैं। तो यहाँ तक है, ये ऊपर जाने की सीढ़ी। यहाँ पे आपका लगेज होगा जमा। You have to pack everything in the bag and then you have to give the bag. I can't believe कि हमने ट्रैक, हमारे गाइड ने एस्टिमेशन 3 घंटा दिया था, we were able to do it in just 2 hours. I can't believe कि 2 घंटे में चढ़ गए हम लोग। दर्शन भी कर लिए, सब कुछ हो गया है and we are now heading back. नीचे चढ़े थे तो खतरनाक ठंड थी, बीच में भयंकर गर्मी लग रही थी, नॉट भयंकर बट गर्मी लग रही थी। वेयर इन जैकेट सब कुछ हटा दिया था। अंदर केव्स हैं, काफ़ी ठंडा है, तो अभी भी लाइक पैर एंड ऑल फ्रीज हो गए हैं। तो वापस से दोबारा से आई वोर ऑल द वुलन, जो भी कैरी किया था। आई मीन ज़्यादा तो नहीं है मेरे पास, कैरी करके ही नहीं लाए क्योंकि मुझे भूल गया था कि ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एंड आई बिलीव थोड़ा नीचे उतर के फिर से बॉडी हीट हो गई एंड अगेन ये सब मेरे को उतार के रखना पड़ेगा। जालियाँ दिख रही हैं वो स्टेके से जो हम लेके आए थे। उतरने में मज़ा आया है। यहाँ तक जब उतरे सो वी वेंट टू द वाटरफॉल। अब यहाँ से वही सीढ़ियाँ चढ़नी है, तो हमारी जो जान है वो निकल रही है। उतरना भी डिफ़िकल्ट है उतना, बिकॉज जब आप उतरते हो तो पहली चीज़ ग्रेविटेशनल फोर्स होता है,
दूसरा माई प्रॉब्लम इज़ कि मुझे हल्का सा नी में पेन होने लगता है, जो इस टाइम पे हो रहा है। इट्स वेरी माइनर, वेरी माइल्ड। तो कोई ऑप्शन तो है नहीं कि अब यहाँ से यू टर्न लेके वापस चले जाएं, उतरना है ही। बट हाँ, बीच में कैफेटेरिया जो चढ़ते टाइम हमने मिस किया था, वो अभी हम एटलीस्ट 10 मिनट तो बैठेंगे वहाँ पे। स्टार्ट हमने किया था IST के हिसाब से बात करूँ तो 11 बजे। आई थिंक इस टाइम पे 11:30 हो रहा है, आधा घंटा हो गया। सो भाई ये है कैफ़े और यहाँ जाएंगे हम और देखते हैं अंदर है क्या, रेट्स क्या हैं। सो बेसिकली ऊपर से नीचे उतरने में ये हमारी घड़ी ने ट्रैक किया था 11:30 वेरिएंट हमने स्टार्ट किया था 11:30। बाद में हमारी घड़ी का टाइम जो है वो इंडिया के टाइम से सेट है। 12:02 हो रहा है और कैफेटेरिया पहुँच चुके हैं। और नीचे कैफेटेरिया से ऊपर की अगर मैं बात करूँ तो ऑलमोस्ट 2.5 किलोमीटर है। सो ये है इनकी कैफेटेरिया। सो ये है कैफेटेरिया। आपको कोल्ड ड्रिंक्स मिल रही है, कोका कोला, एप्पल जूस एंड एवरीथिंग इज देयर, बट इट्स डबल ट्रिपल इवन 4 गुना प्राइस। चलो तो ये है भाई हमारे नज़ारे कैफेटेरिया से। वो जो वाइट आपको दिख रहा है दैट्स द मॉनेस्ट्री। जी कैफेटेरिया से नज़ारा यहाँ से दिखेगा आपको। ये है हमारा मॉनेस्ट्री जो हम लोग गए थे। ये मॉनेस्ट्री में 3 केव्स हैं, उसमें से एक केव में ऐसा इनका बिलीव है कि किसी राक्षस को बंद किया था। सो वो केव बंद रहती है और वो साल में सिर्फ एक बार खुलती है, विच इज़ दी 30th of 5th month एज़ पर भूटान का जो लोकल कैलेंडर है उसके हिसाब से। पहले एक दिन खोलते थे, बट अभी मेरे गाइड ने बताया कि अभी पॉपुलेशन थोड़ी ज़्यादा हो गई, भीड़ ज़्यादा होने लगी है। सो नाउ अभी वो जो गुफा है वो ये लोग खोलते हैं साल में 3 दिन के लिए, बट एज़ पर देयर ओन कैलेंडर। सो वी वर एबल टू कंप्लीट इट। आई गाइड इज सेइंग कि जनरली 6 घंटे लगता है, हमने ऊपर नीचे दोनों कवर करके 5 घंटे में कर लिया, विच इज़ एन अचीवमेंट एंड आई एम प्राउड ऑफ माई सेल्फ, आई एम प्राउड ऑफ द गाइड एंड राघवन एज वेल। कैफेटेरिया से नीचे आने में हमें लगे 36 मिनट्स। किलोमीटर की अगर मैं बात करूँ तो इट्स 2.56 और एवरेज स्पीड हमारा जो था वो था 4.26 किलोमीटर्स पर आवर। तो काफ़ी तेज़ी से नीचे उतरे हम लोग, 5 घंटे में करा है भाई, इट्स नॉट अ जोक। तो हो गया है हमारा ट्रैक और जूम करके दिखाती हूँ। वहाँ तक गए थे, इससे ज़्यादा जूम भी नहीं हो रहा है। जो आपको वाइट पहाड़ी दिख रही है दैट वाज अ प्लेस वी डिड। नीचे उतरे हैं, एकदम गर्मी लग रही है, चेहरा एकदम लाल हो गया, काफ़ी सुंदर लग रहा है। ऐसा लग रहा है ब्लश लगा लिया, इट्स अ नेचुरल ब्लश, बट इट्स वेरी टायरिंग। कार में बैठ के ऐसा लग रहा है कि बहुत दिनों के बाद बैठ गए, बिकॉज पैर में काफ़ी दर्द हो रहा है। सो इट्स अ वेरी स्वीट जेस्चर। नीमा जो हमारी ड्राइवर है वो हमारे लिए चाय बना के घर से लाई है विद कप्स एंड एवरीथिंग। थैंक यू सो मच नीमा फॉर इट। She has got sugar cubes, cups, tea and puff rice for us. But मैं चाय पीती नहीं हूँ, तो मैं भरी दोपहर में पहली बार ब्रीजर पी रही हूँ आज। Cheers guys and thank you Nima for getting cheers. Yeah, cheers. इसी के साथ हमारा लॉन्ग और हेक्टिक डे यहीं ख़त्म होता है एंड काफ़ी खूबसूरत एक्सपीरियंस है टाइगर नेस्ट का। मिलती हूँ आपको नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर, नमस्कार।